अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, उन्होंने जो कहा था कि सर एग्ज़ामिनेशन चीफ़ जो है ये कैसे रिकॉर्ड होता है। देखिए एग्ज़ामिनेशन चीफ़ पर हमारी एक वीडियो है जिसमें क्रॉस एग्ज़ामिनेशन री एग्ज़ामिनेशन को तफसीलन डिस्कस किया गया है। उसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो आज की जो वीडियो है ये बिगिनर जो हैं इस फील्ड में हमारे वकला भाई उनके लिए ख़ास तौर पर है कि देखिए कि एग्ज़ामिनेशन चीफ़ को उर्दू में इब्तदाई बयान कहते हैं। आर्टिकल 132 और 133 कानून शहादत जिसको QSO कहते हैं वो रेलिवेंट है इससे। तो आज सिर्फ हम ये देखेंगे कि कहाँ से और कैसे रिकॉर्ड करना है और क्या बयान उसमें करना है। देखें कि अगर तो चलान केस है तो मुस्तगीस जो होगा तो उसको उसका जो फ़र्द बयान है जिसको दरख्वास्त अंदराज मुकदमा जो कि फ़र्द बयान कहलाती है, उसको वो सारा याद करवा देना है। ठीक है? और वो ही बात जो है जब एग्ज़ामिनेशन चीफ़ होगा तो उसने वो जितना भी वो तमाम बयान है ना दरख्वास्त अंदराज मुकदमा में वो वहाँ पर रिकॉर्ड करवा देना है। और आखिर में आपने उनसे पूछ लेना कि जो ये दरख्वास्त दी थी आपने थाने में दी थी? उन्होंने कहा ना हाँ जी मैंने दी थी, और वहाँ पर जो उसका थंब इम्प्रेशन है या उसका उसने साइन किए हैं उसको एग्ज़िबिट करवा देना है। तो ये होगा जी जो क्रॉस जो है स्टेट केस में, ठीक है ना? चालान केस में। और गवाहन जो होंगे साथ उसके उनके 161 की जो स्टेटमेंट है, उसमें जो उसने बयान किया है ना वो जो है वो आपने वो 161 का मुकम्मल तौर पर बयान जो है वो उनका उनको याद करवा देना है, और वही बयान उनका जो एग्ज़ामिनेशन चीफ़ होगा जो कि जाकर वो अदालत में करवाएँगे 161 के मुताबिक। अब इस्तिगासा क्या होगा? इस्तिगासे में मुस्तगीस को इस्तिगासे में जो उसने कहानी बयान की है, फैक्ट्स बयान किए हैं, वो मुकम्मल तौर पर याद करवा देने और आखिर में पूछ लेना कि आपका ये जो इस्तिगासे पर ये आपके साइन या अंगूठा है? तो उन्होंने कहना हाँ। तो इस्तिगासा एग्ज़िबिट हो जाएगा और बयान इब्तिदाई जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और गवाहन के जो सरसरी शहादत है, जो कि जब इस्तिगासा दायर हुआ होगा, वो सरसरी शहादत जो है वो उनको पढ़ा देनी है, अच्छी तरह से तैयार करवा लेनी है, याद करवा देनी है। और उसके बाद वो जो बयान होगा उसको जो है जब अदालत में वो बयान करेगा, इब्तिदाई बयान होगा। इब्तिदाई बयान जो होता है ना, उसके बाद उसमें ये ज़हन-नशीं रखें कि ये हमारी प्रैक्टिस है कि जी वो हम जैसे सवाल जवाब की सूरत में उसको पूछ लेते हैं, वरना जो असल तरीका है ना, अगर आप जो है वो मुल्ज़िम की साइड पर हैं तो आप कहेंगे कि जनाब 359 CRPC 1898 में ये बात बयान हुई है कि जो ये होगा ना, ये नैरेटिव तर्ज का होगा, एग्जामिनेशन चीफ बयानिया तर्ज में होगा और सिर्फ ये पूछा जाएगा, जज कहेंगे, साहब कहेंगे कि क्या आपका बयान है और आप जो है वो बयान करें। तो इसमें लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकता उसका वकील। ये 136 से लेकर 138 तक रेलिवेंट है। सिर्फ इंट्रोडक्टरी जो है और या फिर परमिशन ऑफ द कोर्ट वो कोई ऐसा उसको कर सकता है, वरना एग्जामिनेशन चीफ में ये अलाउड नहीं है। तो उसने सिर्फ क्या करना है, 359 के तहत बयानिया तर्ज में उसने अपना बयान अदालत में देना है। तो आप जब मुस्तगीस के वकील होंगे तो आपने क्या करना है कि आपने उसको उसका जो बयान होगा ना पहले पुलिस के रूबरू वो बयान जो है वो याद करवा देना है। और ये देखें कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उसको 50 दफ़ा पढ़ाएं, उसको सुने, उसको केस को तैयार करें, ताकि अदालत में जब उसका बयान हो तो उसमें कोई जो है ना उसका जो पहला बयान है रूबरू पुलिस उसमें और उसमें तज़ाद ना हो। ठीक है ना? तो ऐसा जो तज़ाद होता है अगर बहुत ज़्यादा हो तो इसको डिसऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट कहते हैं, जो कि फैटल होता है प्रोसिक्यूशन केस से। तो ट्रायल सबसे मुश्किल जो है वकालत में, लेकिन ये आपको कामयाबी भी देता है अगर आप इसको सीख लें। तो ये बिगनिंग जो स्टेज पर जो हमारे वकला भाई हैं उनके लिए आज का लेक्चर था कि एग्ज़ामिनेशन चीफ कहाँ से रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अब अगर आप आए हैं और आपको कोई सीनियर भी नहीं है या आप अपने सीनियर के साथ हैं तो आपने ये सीखना है कि जो एग्ज़ामिनेशन चीफ है जब ट्रायल शुरू होता है बयान इब्तदाई कहाँ से रिकॉर्ड होगा, और वो फिर आप उसमें ये आपने देखा, आज हमने जो इसमें वीडियो में देखा है कि इसमें यही है कि चालान के इसमें ठीक है 173 की रिपोर्ट में जो गवाहन के बयान 161 के उनको वो बढ़ा देने हैं, मुस्तगीस को फ़र्द बयान, और इस्तगासे में जैसा है कि इस्तगासे की स्टोरी जो है उसने बयान करनी है और गवाह ने सरसरी इशारा जो थी उसके मुताबिक बयान देना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।